चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज के ये क्लासेस जो रहने वाला है वो आप लोग का मजेदार चैप्टर रहेगा, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो आप लोग का चैप्टर है लेक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। लेक्स ऑफ जो इंडिया है, इंडिया का यानी इंडिया की जो झीलें हैं उसको आज हम जो है डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लासेस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो है इसमें भारत की जो झीलें हैं यानी भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये जो भारत की प्रमुख झीलें हैं इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, कि मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेजर लेक ऑफ इंडिया आप इससे सिंपल सा लिख सकते हो, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो भारत की झीलें, भारत की झीलें। अब देखो, आपको जो है YouTube पर बहुत सारे इसके क्लासेस देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग ट्रिक बताए जाते हैं अलग अलग के टीचरों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है अब वो ट्रिक, ठीक है, तो हम ट्रिक से याद करते हैं। अब इतने सारे हम जो है झील को पढ़ते हैं तो कैसे समझना होता है। आज हम जो है पूरी जो है क्लासेस में जो है ये आपकी जो भारत की झीलें क्या है, भारत की जो झीलें हैं उसको जो है आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखना है हमें कि मेजर लेक्स ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, यानी भारत की झीलें क्या कहलाता है, भारत में कुल कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है, उन तमाम चीजों को जो है आज के इस क्लासेस में हम लोग जानने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, पूरा तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले देखो कि लेक्स ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, और साथ ही हम मैप के अकॉर्डिंग प्लस जो है टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम थोड़ा इसमें कवर कर लेंगे। तो टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको भी जो है इसमें कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखो हिंदी प्लस इंग्लिश जितने भी माध्यम वाले छात्र हैं उन सभी के लिए रहने वाले। देखिए इसमें जैसे पॉइंटें दी गई है कि हाईएस्ट लेक आप लोग को चोलामू है, लॉन्गेस्ट लेक आपका जो है वेम्बनाड है, जो लोकटक लेक है वो आप लोग का मणिपुर में है। वही बात कर लेते हैं, कालेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है बुलर लेक है, बुलर झील है। तो इन तमाम झीलों को तो हमको समझना पड़ेगा। तो आज की लाइव क्लास में जो है हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है, ज्वाइन कर जाइए। अब चलिए तो शुरू करते हैं। और देखो इसमें सवाल जो है ना आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसमें जो है आप लोग के सवाल जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को जो है हमको डिटेल से डिस्कस करना है। लेकिन हम पूरी तरीके से जो है मैप पे निर्भर रहेंगे और मैप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, मैप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ भारत की, ठीक है, भारत की झील कि कौन सी मेजर झील जो है वो कहाँ है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को करेंगे। सबका नाम ले लेंगे और जो मेजर है डिटेल जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उनको हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये जो है हमारा इंडियन मैप है। क्या है? इंडियन मैप है। इसमें मैंने मात्र जो है आपके स्टेट्स के नाम लिए, ठीक है, स्टेट्स के नाम लिए और कौन सी झील कहाँ पर है इसी से निर्धारित होती है। लेकिन उससे पहले क्या आपने जाना है कि ये झील जो है उसका मतलब क्या होता है। झील का मतलब यही हुआ ना कि एक पानी, एक जल है, वाटर है, उसकी बड़ी भंडार, उन्हीं को ही हम झील का दे देते हैं, उन्हीं को हम झील का देते हैं। जैसे जो तालाब से भी काफी बड़ा होता है, काफी तालाब से गहरा होता है, तो ये जो आप लोग के होते हैं मतलब एक बड़ा भंडार कहे जाने वाला जल का बड़ा भंडार, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, झील कहलाता है। और साथ ही बड़ा भंडार हो, गहरा हो, तालाब से भी गहरा हो और पूरी भूमि से घिरा हुआ हो, और विश्व का अधिकांश झील जो है वो मीठे पानी की झील ही है, ठीक है, मीठे पानी की झील ही है। अगर आप पूछे तो पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है स्वीट वाटर मतलब स्वीट झील पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा मीठ
ठीक है। मीठे पानी की झील जो है आप लोग का पाया जाता है, मतलब अधिकांश जितने भी हैं, खारा है, मात्र पानी भी है, तो उन सभी को जो है हम डिटेल से डिस्कस करते हैं मैप के अकॉर्डिंग। अब जब यहाँ पर पानी, तो पानी जब तेजी से क्या होता है, पानी जब तेजी से जो है क्या होता है, तो मतलब वानित होता है, वाष्पित होता है। वाष्पित होने का मतलब एवोपोरेट हो रहा है। तो वाष्पित जब होता है तो क्या होता है, झीलों की जो है चारों ओर क्या होता है, मिट्टी की बड़ी बड़ी जो है मतलब बड़ी बड़ी जो है क्या होती है, मतलब बड़ी बड़ी मात्रा में, मिट्टी की बड़ी बड़ी मात्रा में अधिक हो जाती है, क्योंकि वो तो ढेर पूरा हो जाता है मिट्टी का। अब जब वाष्प होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ढेर होगी। और बहुत सारे जैसे शुष्क क्षेत्र हो गए, जैसे हम शुष्क क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे शुष्क क्षेत्र में होते क्या है, ऐसे झील जो है नमक झील के नाम से ही जाने जाते हैं, नमक झील के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये झील की खासियत है, ठीक है। ये झील के बारे में जो है हमें बताता है, झील के बारे में बताता है। तो आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के लिए समझना है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट लिए, हालांकि ये बड़े बड़े पॉइंट है, लेकिन थोड़ा अगर पॉइंट समझ लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भारत की झील। तो भारत में झील जो है पहाड़ों से, दर्रों से, मैदानी आदि जैसे कई परिदृश्यों में जो है पाई जाती है। और बात करें तो भारत में के लगभग जो है सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें प्राकृतिक झील से लेकर ताजा पानी तक जो है उपलब्ध होता है। और सबसे ज्यादा तो हमारा मीठे पानी का जल है। और भारत की अधिकांश जो झील है वो क्या है, वो पौराणिक महत्व रखती है। और पौराणिक महत्व यानी पुराने टाइप के जमाने का, और महत्व इसलिए रखती है कि जितने भी पौराणिक अगर बात करें शहर वगैरह हो गए, वो सब तो सभी नदियों झीलों के किनारे बसे हैं, और अपनी सुंदरता के कारण जो है पर्यटन का केंद्र ही बनते हैं। यहाँ तक कि एशिया के जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, हमेशा याद रखिएगा, वुलर झील भी भारतीय भूगोल का ही हिस्सा है। और भारत में झीलों के प्रकार में मीठा पानी, खारा पानी, ऑक्सबो, प्राकृतिक, क्रैटर, कृत्रिम झील शामिल है। और वेम्बनाड भारत की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है, वेम्बनाड याद रखिएगा। और जो केरल में स्थित है और करीब जो है 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है। तो कोई इशू है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे अपनी भारत में झीलों के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, भारत में झीलों के बारे में। तो भारत में जो है झीलों की जो भूमि से घिरे हुए जल निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही बात है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। और जिनका उपयोग जो है मनुष्य अपना भोजन पकाने के लिए, मवेशियों को जो है पालने के लिए, कपड़े धोने के लिए आदि के लिए, पानी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र में, पठारों में, मैदानों में, दर्रों जैसे आदि जैसे परिदृश्य में जो है पाई जाती है हमारी झीलें। कई झील में, जिनमें लगभग 62 भारत में जो है महत्वपूर्ण झील पाई जाती है। करीब भारत की बात करें तो भारत में जो है करीब 62 जो है महत्वपूर्ण झील पाए जाते हैं, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में झील है। तो इन सभी झीलों को जो है हम वर्गीकृत करेंगे, चाहे मीठे पानी का झील पूछे, खारे पानी का झील पूछे, गोखुर झीलें पूछे, या फिर अभी देखो हमने क्या क्या झीलें के बारे में समझा था। इन सभी झीलों के बारे में आप लोग को समझना पड़ता है। कृत्रिम झील हो गया, कृत्रिम झील यानी मनुष्य के द्वारा, लैगून झील हो गया, ये सारे झील। और भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड याद रखिएगा, ठीक है। तो अब झीलों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखो झीलों के प्रकार, कई तरह के झील पाए जाते हैं, इनको हम अभी तुरंत समझेंगे।
इनको हम अभी तुरंत समझते हैं। यानी भारत झीलों, नदियों, अन्य जल निकाय सहित कई जल निकाय वाला देश है। झीलों महत्वपूर्ण स्रोत है जो भूमि की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। झीलें बारिश, झरनों, बर्फ पिघलती बर्फ और भूजल के रिसाव से आने वाली पानी से बनती है और जल के आधार पर भारत में झीलों के कई प्रकार दिए गए हैं। तो अगर आप लोग से पूछे कि बताइए कौन कौन से प्रकार है, तो आप लोग क्या बता पाएंगे? क्या आप लोग बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बताना तो चाहिए ही। आइए हम लोग समझते हैं। तो हम समझेंगे भारत में झीलों के प्रकार, झील के प्रकार, ये सही है, ठीक है। तो अगर आप लोग से पूछे कि भारत में कितने प्रकार के झील पाए जाते हैं, तो हम सभी का नाम लिख देते हैं। क्या लिखने की कोशिश करें? लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम सारी जितनी भी झील दी गई है उन सभी को जो है हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम जिस प्रकार भारत में जो है कितने प्रकार के झील पाए जाते हैं उन सारे झीलों को लिखते हैं। अब जैसे भारत में कई प्रकार के झील पाए जाते हैं, चाहे जैसे पॉइंट नंबर 1 मीठा, हम सिंपल लिखेंगे, छोटा छोटा ही लिखेंगे, मीठे झील पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेक लिख देता हूँ, सिंपल सवाल जल्दी लिखेंगे। तो मीठे लेक्स पाए जाते हैं, मीठे जल पाए जाते हैं, झील पाए जाते हैं। अगर आप लोग से पूछे तो खारा भी पाया जाता है, खारा लेक्स पाया जाता है, सही बात है, ठीक है। हम लोग कहते हैं तीसरे नंबर में लैगून लेक्स पाए जाते हैं। हम लोग कह देते हैं चौथे नंबर में क्या कह देते हैं, लैगून के साथ ही जिस प्रकार बात करें तो कृत्रिम, जिसे हम मनुष्य के द्वारा झील बनाई गई है, तो हम लोग कह देते हैं कृत्रिम झील पाए गए हैं, कृत्रिम लेक्स हैं। हम कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं, हम लोग कहते हैं 5वें नंबर में लिख लेता हूँ, 5 नंबर का नोट कर लेता हूँ। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं गोखुर झील पाए जाते हैं हमारे पास, गोखुर, ठीक है, गोखुर लेक्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लेक्स हैं, देखो कितने प्रकार के लेक्स हैं। देखो लैगून को है ना हम अनूप भी कहते हैं, क्या कह देते हैं, अनूप भी कह देते हैं। अगर आप लोग से पूछे तो लैगून को हम लोग जो है अनूप झील भी कह देते हैं, अनूप झील भी कह देते हैं, ठीक है, झील भी कह देते हैं। तो अगर आप लोग का डाउट है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। और भी झीलें हैं, चाहे हम लोग बात करें तो 6ठे नंबर में क्रैटर झील हो गया, क्रैटर लेक्स हो गया, ठीक है, क्रैटर लेक्स हो गया। कितने प्रकार के झील हैं, तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, सारे के सारे हमारे जो है झील हैं। तो जितने भी आप लोग को यहाँ पर दिए गया है, करीब 6 प्रकार के हमने जो है झील को लिखा, तो 6 के 6 प्रकार के झील जो है पाए जाते हैं। अब देखो अगर इन सभी का अगर आप लोग को इंग्लिश नोट्स करने का है तो क्या आप लोग कर पाएंगे, आराम से कर देंगे। हमें मीठे लेक का रहा है, मीठे लेक का मतलब क्या होता है, मीठा, सबसे पहले मीठा है, और मीठा हम स्वीट कर देते हैं, लेकिन स्वीट नहीं कहेंगे, हम फ्रेश वाटर लेक कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर लेक। सो हम लोग इसे कहेंगे फ्रेश वाटर लेक। अगर आप लोग से पूछे दूसरे नंबर पर खारा को हम लोग क्या कह देते हैं, तो हम लोग खारा का मतलब क्या होता है, सॉल्टी टाइप का होना, तो सॉल्ट वाटर लेक इसे कह देते हैं हम लोग, इसे हम लोग कह देते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, ठीक है। अगर हम लोग से पूछे लैगून यानी अनूप किस प्रकार का लेक है, तो लैगून को हम लोग जो है ना लैगून ही कहते हैं, लैगून ही कहते हैं, लैगून लेक्स ही कहते हैं, ठीक है, लैगून लेक्स ही कहते हैं। और अब लैगून लेक्स में जैसे आप लोग की बात करें तो चिलिका लेक कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे तो आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला चौथे नंबर पर आता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स। अगर आप लोग से पूछे अगला कौन सा भाई, गोखुर लेक का मतलब क्या हो गया,
जल्दी बताइए। गोखुर लेक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है ऑक्सबो लेक, ठीक है, क्या कह देते हैं? ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक जो भी होते हैं वो सब आप लोग के गोखुर लेक्स कहला जाते हैं। तो अगर आप लोग से पूछे ऑक्सबो लेक्स तो आप लोग कहिएगा गोखुर लेक्स। अगला क्या आता है? कितने हो गए? 2 3 3 5 और एक और जो बच गया आप लोग का क्रैटर लेक। अब क्रैटर लेक का मतलब क्रैटर लेक ही होता है, क्रैटर लेक्स ही होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हो गए हमारे? कितने प्रकार के हो गए? 6 तरह के लेक हो गए। और इन 6 को अभी हम जो है डिटेल से आइए डिस्कस करते हैं, तो जितने भी आपके लेक्स हैं हम उन सभी को जो है मैप की सहायता से समझेंगे। तो हम सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो अपनी जो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो हम भारत में सबसे पहले जो है मीठे लेक्स तो हम जान ही चुके हैं, हमारा भारत में सबसे मीठा लेक कौन है, और उन सारे लेक्स को जो है हमको अभी डिटेल से समझना पड़ेगा कि आखिर जो है कितने प्रकार के लेक पाए जाते हैं, कितने प्रकार के लेक पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा लेक से स्टार्ट करते हैं? हम वेम्बनाड लेक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा लेक जो है वो आप लोग का कौन सा है? वेम्बनाड है। और वेम्बनाड कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। तो केरल के ये रहा क्षेत्र, यहाँ पर जो है आप लोग के वेम्बनाड लेक पाया जाता है। क्या नाम है? तो आप लोग इसको आराम से लिख देंगे, वेम्बनाड लेक, ठीक है। और अगर आप लोग से पूछे वेम्बनाड लेक की लंबाई तो 2033 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा, इसकी जो है लंबाई आती है। हालांकि इन सभी को जो है हमको अभी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हम अभी इन सभी को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है ये सारी की सारी झील जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी की सारी जो है झील इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें जानेंगे कि भारत की जो झील है उसमें पहले झील कहाँ है, दूसरी बात वो झील की कौन से जिले में, कौन से राज्य, तो ऑब्वियसली हमको पता ही चल जाएगा उसके, या फिर राज्य में नहीं तो वो कोई संघ राज्य में होगा, संघ शासित प्रदेश में होगा, और ये झील किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हमने वेम्बनाड को समझा और अब हम समझते हैं पुलिकट झील को। क्या समझते हैं? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, ये जो एक जिला है, जिला का नाम है सुलूरपेटा। एक जिला है, जिला का नाम है सुलूरपेटा। और सुलूरपेटा कहाँ है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये हमारे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश अगर आप लोग से पूछे तो आंध्र प्रदेश जो है ढूंढ के इसमें क्या कर देना है, लगा देना। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, और यहीं पर जो है आप लोग की ये जो है झील पाई जाती है। ये जो झील पाई जाती है इसका नाम छोटा हम लिखेंगे ताकि बोर्ड भरे नहीं ज्यादा। हाँ, तो आंध्र प्रदेश सुलूरपेटा इसका जिला है, जिला सुलूरपेटा है। और ये जो हो गया आपका कौन सा झील? पुली, ठीक है, क्या हो गया? पुली, ठीक है, कट झील। अब ये पुलिकट झील जो है ये हमारे सेलूरू जो है आपकी जिला है, यहाँ का पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का जो झील है इसका जो है कोई साक्ष्य नहीं है, यानी हम कह सकते हैं साक्ष्य तो है, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एकमात्र पानी वाला झील है, एकमात्र पानी वाला झील है। ऐसा कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे। ये जो है ना एक आपका खारा टाइप का, मतलब खारा होता है ना, खारा यानी सॉल्टी टाइप का जो है, ये जो है सॉल्टी टाइप का जो है आप लोग का खारे पानी का झील कहला जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे आप लोग को इसको लगा देना है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने एक झील को समझ लिया, 2 झील को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं अगला झील कौन सा आता है। अगला झील जो आ जाता है भारत में वो आप लोग का आ जाता है कोलेरू झील। ये विजय यात्रा एक जिला है, वहां पर जो है पाया जाता है। ये भी हमारे आंध्र प्रदेश में ही है। और यहाँ पर जो है इसका नाम है
इसका नाम है कोलेरू झील, और ये भी हमारे जो है एपी आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। ये किस प्रकार का झील है? तो ये नॉर्मल जो है पानी का झील कहला जाता है। तो अगर आप लोग पूछे तो क्लियर है। अगला झील जो आता है इसमें, नेक्स्ट झील आता है नागार्जुन झील। तो ये भी हमारा जो है आंध्र प्रदेश में ही है, नागार्जुन से झील कहते हैं, ठीक है, नागार्जुन झील कहते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? नागार्जुन झील कहेंगे, नागार्जुन झील कहेंगे, ठीक है, नागार्जुन झील कहेंगे। और ये नागार्जुन झील भी जो है हमारे आंध्र प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश। और जिला पूछे तो कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के एक जिला है, ये नलगोंडा जिला है, एक नलगोंडा में ही पाया जाता है। ये भी एक नॉर्मल, इसका आप नाम बहुत बार सुने होंगे। तो ये भी जो है नॉर्मल पानी का झील निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली जो झील आती है वो कौन सी झील आ जाती है? अगली जो झील आ जाती है वो आप लोग की हाफलोंग झील आ जाती है। कौन सी? हाफलोंग झील, जो असम में है। ये हमारा असम वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक झील है, हाफलोंग झील। अब ये हाफलोंग झील जो है कहाँ है? ये असम में। और असम के कौन से जिले में? तो सिलचर जिले में। अगर आप लोग से पूछे तो आंध्र प्रदेश के असम के कौन से जिले में? तो याद रखिएगा, सिलचर जिले में। और ये भी एक नॉर्मल पानी का झील ही कहलाता है। अब हम अगला बात करते हैं। अगला आता है दीपोविल जो है हमारा कामरूप जिला में है। दीपोविल जो है हमारा कामरूप जिला में है, असम में है। तो ये असम हो गया, असम का क्षेत्र में है, इसका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दीपोविल, ठीक है, याद रखिएगा, दीपोविल झील। और ये भी असम में ही है, कहाँ? तो कामरूप जो है जिला है असम का, और वो असम में ही पाया जाता है। और अगर आप लोग से पूछे तो ये किस प्रकार का जिला? तो देखो, जो टेक्टोनिक रूप से जो भी आपके मतलब झील होते हैं, जो टेक्टोनिक रूप से जो निर्मित होता है, मतलब टेक्टोनिक जो भी आपके रूप होते हैं, मतलब उससे जो भी निर्मित होता है, उसी से ये जो है निर्माण हुआ है झील, जिसका नाम है दीपोविल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले झील की बात करते हैं, जिसका नाम है बेटाबिल। क्या? बेटाबिल याद रखिएगा, बेटाबिल। अब बेटाबिल जो है हमारा करीमगंज में है। ये भी हमारा जो है असम में ही पाया जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे अगला झील कौन सा है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, बेटाबिल झील। ये भी हमारा असम में ही है। और अगर आप लोग से पूछे कि कौन से स्टेट में, तो करीमगंज झील, और ये जो है एक नॉर्मल पानी का झील है, ठीक है। तो बेटाबिल। अगला जो आ जाता है चंटूबी झील। ये भी हमारा असम में ही पाया जाता है। कौन सा? तो ये याद रखिएगा, जिसका नाम है क्या नाम है? चंटू, ठीक है, चंटूबी झील। ये भी हमारा असम में ही पाया जाता है। कौन से जिले में? तो कामरूप जिला में, जो आप लोग का दीपोविल जहाँ पाया जाता है। तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल पानी की झील नहीं है। ये जो है ऑक्सबॉक्स यानी मीठे पानी का झील कहला जाता है। ये हमारा चंटूबी झील। तो अगर आप लोग से पूछे तो अगर आप लोग लगा दीजिएगा चंदूबी झील, ठीक है। चलिए अगला जो झील आता है वो आता है कंवर झील। अब ये जो कंवर झील है वो कहाँ है? ये हमारा जो है कच्छ में है। अब बताइए, ये कंवर झील जो हमारा कच्छ में नहीं है, ये मतलब एक जिला, ऐसा जिला वो क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि वहां पर जिला नहीं है, वो जिला का क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? तो बिहार, ठीक है, हमारे बिहार में। तो बिहार मैं यही इसके ठीक बीच में बना देता हूँ। हालांकि इसका अगर हमें नहीं मिलता है जिला, तो हम क्या करते हैं, बिहार में है। और बिहार में जो झील कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? अभी हमने आप लोगों को बताया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है कंवर झील। और कंवर झील जिसे हम
कुंवर के बारे में जानते हैं, जो 1857 की क्रांति में जो है काफी उनका योगदान रहा था। ठीक है, तो कंवर झील आ जाता है और ये हमारे बिहार में है, बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस प्रकार का झील है, तो अगर आप लोग से पूछे ना तो ये भी एक जो है मीठे पानी का झील है। ठीक है, मीठे पानी का झील है कंवर झील, कंवर झील। चलिए, तो आप लोगों ने इसको भी समझ लिया, क्लियर है। अब अगला झील जो आ जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? अगला झील जो आ जाता है जैसे हमीरसर झील, हमीरसर झील। अब हमीरसर झील जो है वो कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ में, हमीरसर झील। अब कच्छ कहाँ है? कच्छ लोग गुजराती, कच्छी लोग गुजराती होते हैं, तो गुजरात के कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसका नाम है हमीरसर झील। और ये हमारे गुजरात में पाया जाता है। ये एक प्रकार का जो है ना कृत्रिम झील है, यानी ह्यूमन के द्वारा जो है बनाया गया झील कहला जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे तो आराम से लगा दीजिएगा। अगला आता है कांकरिया झील। अगला आता है कांकरिया झील, और कांकरिया झील भी यही कच्छ के मतलब पास में ही है। ठीक है, कांकरिया झील, जिसका नाम है कांकरिया झील। और ये कांकरिया झील भी हमारा जो है गुजरात में पाया जाता है। ये भी जो है ह्यूमनॉइड है, यानी कृत्रिम द्वारा तैयार किया गया है। अगला आता है नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। अभी जो नारायण सरोवर जो है ये भी हमारा यही कच्छ में ही है, जिसका नाम है नारायण सरोवर। और ये नारायण सरोवर झील जो है हमारे कच्छ के गुजरात में पाया जाता है। ये एक प्रकार का कृत्रिम नहीं, जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो झील है ये जो है मतलब एक तो सबसे पहले कृत्रिम है। देखो मैं बोल रहा हूँ कृत्रिम नहीं है, क्यों? देखिए सबसे पहले ये कृत्रिम तो है, आर्टिफिशियल तैयार किया गया, लेकिन ये ताजे पानी का झील है। कृत्रिम का ऐसा मतलब नहीं एक बार तैयार किया उसमें जो पानी आ रहा है, ठीक है, ताजा पानी, यानी समझ लो कि हमेशा ये जो है पानी इसमें फ्लो करते रहता है, इसलिए हमसे जो है ताजे पानी का झील कह देते हैं, ताजे पानी का झील कह देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो झील आता है वो आता है थोल झील। अब ये थोल झील जो है वो कहाँ है? ये है मेहुरशाना में। अब ये मेहुरशाना कहाँ है? गुजरात में ही है, जिसका नाम है थोर जो झील आ जाता है, मतलब थोल झील। और ये थोर झील जो है वो हमारे कहाँ है? तो ये हमारे गुजरात में ही पाया जाता है। ये एक प्रकार का लैटिक झील है, ये एक प्रकार का जो है ना, अगर आपसे पूछे तो आप लोग लगाइएगा लैटिक झील, लैटिक झील। चलिए, अब अगले झील की बात करते हैं। नेक्स्ट झील हमारा आता है नई झील। जैसे हमारा हो गया, क्या है इसमें, जैसे हमारा वस्त्रपुर हो गया। जैसे हमारा पूछे अगर आपसे कौन सा झील है अगला, तो अगर आपसे पूछे तो देखो वस्त्रपुर, ये भी हमारा गुजरात में ही है। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, गुजरात में ही है। और ये किस प्रकार का नॉर्मल पानी का टाइप का झील आ जाता है, नॉर्मल पानी का टाइप का झील आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखो कितने प्रकार के जो है आपके गुजरात में इतने सारे जो है झील पाए जाते हैं। तो उन सारे झीलों को जो है आप समझ रहे हो, सारे झीलों के आप नाम जान रहे हो, तो काफी ज्यादा झील इसमें आ जाते हैं हमारे भारत में। चाहे अगर बात करें अब अगला झील आ जाता है बड़कल झील। अब ये बड़कल झील क्या है? ये देखो फ्रेंचाइजी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फ्रेंचाइजी वहीं पर ये पाया जाता है, जिसका नाम है बड़कल झील। हरियाणा कहाँ है? हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, यहीं पर जो है वड़कल, ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वड़कल झील। और ये जो है फ्रेंचाइजी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं जो है ये पाया जाता है। और ये एक प्रकार का नॉर्मल पानी का जो है झील कहा जाता है। ठीक है, और अगला आता है इसमें ब्लू ब्रेड लेक। क्या? ब्लू ब्रेड लेक, वो भी यहीं पाया जाता है, फ्रेंचाइजी में ही। ब्लू ब्रेड लेक, इसका हम नाम रखेंगे ब्लू ब्रेड लेक झील। ये भी हमारा हरियाणा में है, नॉर्मल वाटर है। अगला हरियाणा में ही आता है, जिसका नाम है ब्रह्मा सरोवर। ठीक है, ब्रह्मा सरोवर। अभी ब्रह्मा सरोवर जो हमारा फ्रेंचाइजी में ही है, ब्रह्मा सरोवर। ठीक है, ब्रह्मा सरोवर ये भी हमारा जो है फ्रेंचाइजी में ही है। ये हमारे हरियाणा में आ जाता है। कहाँ जाता है? हरियाणा में। नॉर्मल जो है झील है एक प्रकार का।
एक प्रकार का जो है नॉर्मल झील है। अगला आता है दमादम झील। अब ये जो है दमादम झील कहाँ है? ये भी हमारे जो है सोन में ही पाया जाता है। सॉरी, सोन तो एक जिला हो गया हरियाणा का, वहीं पर जो है जिसका नाम है दमादम झील। और ये भी क्या है, एक प्रकार का बात कर लेते हैं, किस प्रकार का है, तो नॉर्मल पानी का जो है ये झील कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है कर्ण झील। अब ये कर्ण झील जो है हमारे कहाँ है? करनाल में। करनाल कहाँ है? हमारे हरियाणा में। तो अगर आपसे पूछे कर्ण झील कहाँ है? करनाल कहाँ है? हरियाणा में। तो ये एक प्रकार का जो है हमारा झील कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, कमेंट करते रहिए। देखिए, आपके बहुत सारे जो है झील पाए जाते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे झील पाए जाते हैं और उन सारे झील को जो है बताना जो है संभव नहीं, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट झील है उन सभी को जो है, लेकिन हम तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, भारत की झीलों में अब जैसे भारत का झील जो है कहाँ कौन से पाए जाते हैं, उन सभी को समझना पड़ेगा ही। क्या करना पड़ेगा? उन सभी को समझना पड़ेगा ही। ठीक है, तो क्या हम समझे या नहीं समझे, जल्दी बताइए। चलिए, ठीक। अब जैसे भारत की झील है, देखो भारत में जो है कितने सारे आपको झील दे दिया गया, इतने में जो है पूरा हमारा चार्ट भर चुका है। हालांकि जो है अभी बहुत सारे झीलों को बताना है, हालांकि यहाँ पर भर चुके हैं, लेकिन हम जो है बताने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन इसको जो है क्लीन करते हैं, उसके बाद इसको हम क्लीन करते हैं। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया हो। ठीक है, चलो अभी तक देखो जितने भी मैंने अभी झील बताए वो सारे इंपॉर्टेंट भी थे और सिंपल भी थे। अब थोड़ा जो है हम फास्ट चलेंगे। फास्ट कैसे चलेंगे? देखो हम एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चलते हैं। अभी मैंने जो भी झील जाना वो सब सही है, हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण झील। आइए हम करीब जो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील को कहा देते हैं, हम सबकी अलग अलग पेन के हिसाब से लेंगे। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को लिया पिंक कलर के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर का लिखना शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है हमारा सबसे पहले जो हमारा झील पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, वो आप लोग का पाया जाता है डल। हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो झील पाया जाता है वो पाया जाता है आप लोग का डल झील। हमारे फिर जो है जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है वो कौन सा झील पाया जाता है? बुलर झील। ठीक है, बुलर झील मीठे पानी का झील, बुलर झील यही है। और हम इसमें कहते देते हैं नागिन झील। ठीक है, नागिन झील वही हम लोग कह देते हैं। इसमें जो है मानसवल झील पाया जाता है। हम जम्मू कश्मीर में हम इसमें कह देते हैं कौसरनाग झील पाया जाता है। क्या? कौसरनाग झील। मैं इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में, ताकि अगर उस तरह से चलेंगे तो पूरा जो है समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और पूरा पेज भी भर जाएगा। तो इसको आपको नोट करते चलिएगा। ठीक है, और बाकी हम क्लियर कर देंगे आपको। बाकी कौसर झील के बाद यहाँ पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में और भी झील पाए जाते हैं। जैसे हमारा शेषनाग के बारे में जानते होगा, तो शेषनाग झील भी जो है हमारा यहीं पाया जाता है। कौन सा झील? शेषनाग झील। और अगर आपसे पूछे एक और झील पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तरसर झील। तो जितने भी झील हैं ये सारे के सारे जो है हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 करीब झील है। सातों को आपको जो है याद कर लेना है। समझे? हो जाएगा यार, ऐसे हो जाएगा ना? चलिए हो जाएगा। अब बात करें तो हरियाणा का।
अगला आता है इसके हरियाणा, थोड़ा बीच में है, हरियाणा को ही समझ लेते हैं। हरियाणा, हरियाणा जैसे है, हरियाणा जैसे है, हरियाणा ये हो गया हमारे जितना भी हुआ ना, ये सारे के सारे जो है हमारे कहाँ के हैं, ये सारे के सारे जो है बुलर है, सारे के सारे जो है हमारे जम्मू कश्मीर के। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक प्रमुख झील जो है वो आपका दमदमा झील आ जाता है। ये मात्र प्रमुख झील है, सिंपल पानी का झील है, समझ चुके हो, दमदमा झील। चलिए उसके ठीक ऊपर जो आता है अगला हिमाचल, ग्रीन कलर में है तो हम हिमाचल को हम ग्रीन कलर से लिखते हैं। हिमाचल, हिमाचल में जो है कौन सा झील पाया जाता है, एक प्रकार का झील है, इसका नाम सूरज झील आ जाता है नाम इसका, ठीक है। क्या नाम आता है, सूरज झील। ये एक मतलब इसमें देखो झील तो कई सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट झील ये है। देखो हम उसमें जो है लगातार झील झील पढ़ते जा रहे हैं, तो देखो झील के झील बहुत सारे, लेकिन जो सवाल जिससे आते हैं उन पर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार देखा सूरज झील हिमाचल में। ठीक, उसके बाद जो अगला आता है इसके ठीक आगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है कौन से झील पाए जाते हैं, अगर आप लोग से पूछे उत्तराखंड में कौन से झील पाए जाते हैं तो क्या कहिएगा। तो उत्तराखंड में देखो आपके जैसे झील हो गए सात ताल झील जो है, सात ताल झील जो है हमारा यहीं पाया जाता है। कहाँ, उत्तराखंड में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे एक ये हो गया, अगला झील भीमताल, सब ताल लगे होंगे, ठीक है, तो भीमताल झील भी जो है हमारा यहीं पाया जाता है। वही अगर उत्तराखंड से पूछे तो नैनीताल झील भी जो है, सब में ताल लगे हुए हैं, तो नैनीताल जो झील है, नैनीताल झील जो है यही। वही अगर आप लोग से पूछे कितने झील हो गए, 1 2 3, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपसे पूछे खुरपात झील, जैसे आप लोगों से पूछे देवताल झील, तो ये सब भी यही है। खुरपात झील, देवपात झील, तो ये भी झील जो है सब कहाँ है, देवपात खुरताल हुआ, ताल लगाना है, ठीक है, खुरताल, ताल सब में ताल लगाना है, तो मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे खुरताल झील, खुरताल झील। और जो एक और आ जाता है जिसका नाम क्या है, एक हो गया खुरताल झील, एक का नाम है देवताल झील, एक और है, यानी करीब जो है इसमें 5 झील पाए जाते हैं, देवताल झील, ठीक है। तो ये जितने भी झील हो गए कहाँ हो गए, हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब क्या नेपाल को ही समझ ले, लेकिन नेपाल को हम जो है भी हटाएंगे, नेपाल को हम लोग जो है हटाएंगे। वही हमारा बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में जैसे अगर झील पूछता है तो बिहार में तो हम बहुत सारे झीलों को जानते हैं, महत्वपूर्ण झीलों को भी जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट झील जो यहाँ जिसे सवाल पूछा जाता है, कांवर झील, कुंवर प्रताप, ठीक है, कुंवर के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो कांवर झील जो है एक हमारा जो है बिहार में बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिहार में। उसके बाद आगे आता है, जैसे हमारा बात करें तो सिक्किम, आगे आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम देखो यहाँ छोटू सा, लेकिन इसमें देखो कितने तरह के झील पाए जाते हैं, वो आप समझिएगा। सिक्किम हो गया। अब सिक्किम में देखो कितने प्रकार के झील पाए जाते हैं। इसमें जो है गुरु डोमर झील जो है वो हमारे सिक्किम में ही पाया जाता है। गुरु डोमर झील जो है हमारे कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में ही पाया जाता है। जो चोलमू झील जो है वो भी हमारा जो है सिक्किम में, कौन सा, चोलमू झील। तो ये 2 झील हैं, ये हमारे जो है महत्वपूर्ण झील हैं जो हमारे सिक्किम में पाए जाते हैं। इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही बात करें तो मणिपुर, लोकटक जो झील आ जाते हैं वो मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है, ये रहा मणिपुर, ये येलो कलर में है, येलोविश कलर में है, तो क्या येलो कलर में लिख दे, येलो कलर में दिख जाएगा व्हाइट पे। देखो इसका नाम ब्लैक हो गया, इसका नाम है लोकटक झील, ये जो है हमारा कहाँ है, मणिपुर में पाया जाता है। तो सबका आपको नोट करते चलना है, दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करना है। चलिए इसके नीचे ठीक आता है, हमारा मिजोरम। अब मिजोरम में जो पाया जाता है तोमर, ठीक है, ये सॉरी तामदिल झील, तामदिल झील जो है वो हमारे मिजोरम में पाए जाते हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद क्या है नीचे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को तो हम छोड़ ही देंगे नहीं, उसको उसमें हमारा कोई झील प्रमुख नहीं है। उसके ठीक नीचे आता है उड़ीसा। हाँ, तो उड़ीसा में आप लोग का झील है, उड़ीसा में झील है। महत्वपूर्ण झील की बात करें ना तो आप लोग लगाइएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो हमारे उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। चिल्का झील जो है वो हमारे उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे है क्या, नीचे उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में एक झील हमने जाना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, पुलिकट झील। पुलिकट झील, ये नाम हम कैसे भूल सकते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसके ऊपर जो आप लोग का आता है फिर इसके ऊपर हाँ तेलंगाना है। अगला जो यहाँ पर आ जाता है झील जिसका नाम है तेलंगाना। अब ये तेलंगाना जो है वो कौन सा आ जाता है, तेलंगाना का क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, तेलंगाना के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना में कौन सा झील आ जाता है, जैसे तेलंगाना में जो हो गया हुसैन सागर झील हो गया, तेलंगाना का जो हो गया वो हो गया हुसैन सागर झील, सागर, ठीक है, सागर झील। तो ये इसके जो हो गए तेलंगाना में आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु नीचे है। तमिलनाडु में झील आपका बात करें तो ऊटी झील है। तमिलनाडु में जो है आप लोग का बात करें तो तमिलनाडु में जो है कौन सी झील पाई जाती है, कौन सी झील पाई जाती है, ऊटी झील। ऊटी झील, ऊटी झील। एक और झील है यहाँ पर तमिलनाडु में, दो तरह की झील पाए जाते हैं, एक ऊटी झील और एक बैरिजम झील। कौन सी, बैरिजम झील, बैरिजम झील। तो ये दो प्रकार के झील जो हैं याद रखिएगा, दो प्रकार के जो हैं झील जो है याद रखिएगा, दोनों के नाम याद रहेंगे ना। चलिए चलिए ठीक है, तो एक प्रकार का जितने भी इधर का साइड का झील हो गया तो उन सभी को हम देख चुके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हमने जो है इस साइड के झील तो हमने देखो किस साइड का देखा, नॉर्थ का जाना, नॉर्थ ईस्ट से तक का जान लिया है हमने, ईस्ट का पूरा हमने जान लिया है, साउथ ईस्ट का भी पूरा जान लिया है, साउथ का भी जान लिया है, हालांकि साउथ में और भी बाकी है, लेकिन अब हम जानते हैं किधर के, इधर साइड के। तो वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में भी बाकी है और वेस्ट साइड में बाकी है। तो हम जो अगला जानेंगे राजस्थान वाले झील। क्या राजस्थान में भी झील पाया जाता है? देखो राजस्थान हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का जो है क्या है, एक प्रकार का जो है सूखा शुष्क क्षेत्र है। क्या वो ऐसा सूखा क्षेत्र है? नहीं। हम राजस्थान इतने बड़े हैं, राजस्थान को हम कैसे भूल सकते हैं? तो मैं राजस्थान को थोड़ा इधर ले आता हूँ और राजस्थान को हम डिटेल्स देखो कितने कितने प्रकार के झील हैं। तो इसमें जैसे पहला झील आता है सांभर झील। सांभर झील ये हमारा राजस्थान में ही पाया जाता है। अगर आप लोग से पूछे राजसमंद झील, राजसमंद झील ये भी हमारा राजस्थान में ही है। अगर आपसे पूछे पिछौला झील, पिछौला छौला झील राजस्थान में। अगर आप लोग से पूछे जय समन झील, ठीक है, जय समन, समन लगाइएगा, जय समन झील ये भी हमारा राजस्थान में है। वही अगर आप लोग से पूछे जो नक्की झील, नक्की झील, तो नक्की झील भी जो हमारा यही है, इधर से ही लिखते हैं नक्की झील। अगर आप लोग से पूछे नक्की झील के बाद जैसे झील आ जाता है इसमें डिडवाना झील, तो डिडवाना झील भी जो है यही है, डिडवाना झील। एक और झील आ जाता है लास्ट झील, इसका नाम है फतेह सागर झील। क्या? फतेह सागर झील। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे ज्यादा झील तो यहीं पर है, ठीक है। तो कितने प्रकार के झील है और हम इसे जो है सूखा समझते हैं, समझिए बात। और इतने इतने प्रकार के जो है झील जो है हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद गुजरात में तो हमने जाना ही था, कच्छ वाले जो भी झील वगैरह उन सभी को जाना ही था। अगला आता है इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? देखो लोनार झील जो है, लोनार झील जो है, लोनार झील जो है वो हमारा महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। और अगर आप लोग से पूछे केरल का, ठीक है, केरल का पूछे तो केरल से बताइए कौन सा झील है? केरल का, केरल में पेरियार झील की बात करें, केरल में जो है आप लोग का
एक मिनट, हाँ, तो केरल से अगर पूछे तो आप लोग लगाइएगा पेरियार झील केरल में है। वही अगर आप लोग से पूछे, करीब 3 प्रकार के महत्वपूर्ण झील है जो हमने जाना, वेवनाड, वेवनाड झील, वेवनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, वेवनाड झील हमारे कहाँ है, यही है। और केरल में ही एक और झील आ जाता है अटमुंडी, ठीक है, अटमुडी झील। तो ये इतने प्रकार के जो झील हैं सारे के सारे जो है हमारे पाए जाते हैं। और अगर आप लोग से पूछे कि बताइए, ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, हाँ, तो अगर आप लोग से पूछे कोलेरू झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? मैंने इसका नाम लिया था, कोलेरू झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? जल्दी बताइए, ठीक है। तो जितने भी देखो, ये जितने भी आप लोग के यहाँ पर दिए गए, मैं हट जाता हूँ, आप एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितने भी आप लोग के झील दिए गए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट झील यही है, और इन्हीं में से सवाल आते हैं, इन्हीं से टोटल डिटेल आप लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इन सभी झीलों को जो है थोड़ा अब शॉर्टकट में निकालते हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे झील तो समझ ही लिए। आइए अब हम समझते हैं जो इम्पोर्टेंट झील जो है जहाँ के हैं, जो बच्चे को जो झील है उन सभी को। अगर आप लोग से पूछे चंद्रताल झील, ये जो है लहुआ और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में, ये खूबसूरत पानी का झील है। अगर आपसे पूछे सूरीताल झील, लहुआ और स्पीति जिला है एक हिमाचल प्रदेश का, बिलायती पानी यहाँ पर आता है। बिलायती पानी यानी समझ सकते हो, बिलायती यानी मतलब बाहरी पानी। अब बाहरी पानी देश के बाहर वाला पानी कह सकते हो, वही है हिमाचल प्रदेश का जो है, मतलब बाहरी पानी कैसे हो गए, बिलायती किसे कहते हैं, बाहर के, मतलब हमारे इंडिया के बाहर के जो भी देश हैं, बिलायती वो हो गए, ठीक है। उच्च गुणवत्ता के पानी इसमें आती है। उदय प्रताप सागर, देखो ये हमारा जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, लेकिन ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ये एक प्रकार का पानी वाला झील है, ठीक है। पराशर झील, ये मंडी जिला में है, हिमाचल प्रदेश में, होलोमिटिक यानी मीठा पानी का झील कहता है। आगरा झील बेंगलोर में है, कर्नाटक, बेंगलोर जिला कर्नाटक में है, ये पानी वाला झील। चलिए अगला बात करते हैं। अगला आता है हमारा बेलुंदुर झील, ये बेंगलोर में ही है, कर्नाटक में, पानी वाला झील। कर्ण झील, ये जो है मैसूर में है, कर्नाटक में। उलसूर झील बेंगलोर कर्नाटक में है, बस पानी झील है। इधर जो है डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इधर जो है स्टेट लिखा है, उधर जो है किस टाइप का पानी है। कुकुरहल्ली झील, ये हमारा मैसूर जिला में, कर्नाटक में है, पानी वाला झील। हनुमाना झील कोडागू में है, कर्नाटक में है, पानी वाला। ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी भारत के जिले हैं उन सभी का नाम दिया, इंपॉर्टेंट तो हमने समझ लिए। पंपा सागर, ये हम्पी में है, ये कर्नाटक, हम्पी में आ जाता है, हम्पी कर्नाटक में, और ये पानी वाला यहाँ पर पानी फ्लो करते रहते हैं। अष्टमुंडी कयाल, कोल्लम जिला केरल में, खारा पानी यानी सॉल्टी टाइप का है। कुट्टनाड, ये जो है अलपचुझा कोट्याम यानी केरल का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये खारा, ये भी सॉल्टी टाइप का है। वही अगर आपसे पूछे वेवनाड, अब ये वेवनाड जो है वो हमारा कहाँ है, केरल में, खारा जल इसमें जो है ये आता है, वेवनाड। वही अगर आपसे पूछे, ये जो है हमारी भारत की जो है सबसे बड़ी झील जो है, अगर आप लोग से पूछे सष्टम कोटा, ये कोल्लम में, केरल डिस्ट्रिक्ट में है, कोल्लम एक केरल का जो है डिस्ट्रिक्ट है, और ये पानी वाला झील है। भोजताल झील भोपाल में, मध्य प्रदेश में है, पानी वाला झील है। ईसाई अली, ये हाला में है। शिव सागर सतारा महाराष्ट्र में है। वहीं अगर आपसे देखो, ये क्रेटर झील है, एक प्रकार का जो है ना क्रेटर झील। अगर आपसे पूछे लोनारा झील, ये जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील टाइप का आता है। लोकतक झील, ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ है, मणिपुर के जिले में, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है लेटिकुलर ताजा पानी आता है इसमें।
उमियाम शिलोंग में है, मेघालय, शिलोंग मेघालय का डिस्ट्रिक्ट है और ये पानी वाला झील। ठीक है, तो आपने आखिर जो है सारे के सारे तो समझ ही लिए। बाकी देखो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी जो है बचे कुछ झील है, आइए इनको समझते हैं, आइए इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे बात करें तो तमदिल सैतुअल में, मिजोरम में पानी वाला है। चिल्का झील पूरी उड़ीसा का, कंचा झील भू में, उड़ीसा भू का एक डिस्ट्रिक्ट है। हरिके पीपरसपुरा में पंजाब का एक जो है पानी वाला झील है। तो जितने भी आप लोग को दिए गए हैं ये सारे के सारे देखो, ये लो, इन सभी का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, इन सभी का सभी, क्योंकि ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट के जो है, हर जिले के, हर स्टेट के जिले में जो है आप लोग जो भी जो है झील आ जाती है उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इन सभी को हम मीठा, खारा, कृत्रिम, ऑक्सबो, क्रेटर क्यों कह देते हैं। देखो, मीठे पानी का झील का मतलब होता है ये अनसलेटेड पानी होते हैं, अनसलेटेड पानी होते हैं जो आमतौर पर जो है निचले इलाकों में पाई जाती है। इन्हें नदियों, झरनों और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अफवाहों से पोषण मिलता है। और भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है बुलर झील है। बुलर झील कहाँ है ये हम याद रखते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में है। और देखना है कि दुनिया की सबसे मीठी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। खारे पानी का झील कैसे कहते हैं, जैसे कि नाम से पता चलता है खारा, यानी झीलों में अधिकांश जो है झील जो है कम से कम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की तुलना में नमक या अन्य घुले हुए खनिज की जो है सांद्रता काफी अधिक होगी, खारा होगा। कृत्रिम मतलब यह एक मानव निर्मित झील जिसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी जमा करने के लिए किया जाता है। ऑक्सबो झील, इसका निर्माण तब होता है जब नदी का विस्तृत मोड़ कट जाता है, और एक झील तब बनती है जब नदी को एक अलग अलग छोटा मार्ग मिल जाता है। क्रेटर झील यह ज्वालामुखी विस्फोटों के ढहने या विस्फोटक गतिविधि से निर्मित होता है। तो देखो, इतने प्रकार के झील हैं। जो इम्पोर्टेंट झील थे जो आप लोग के एग्जाम में आते हैं उन सभी को बता दिया। बाकी जो है हर प्रकार के झील ने किस प्रकार का जो है खारा है या फिर कोई कृत्रिम बना हुआ है, तो वो सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो आप लोग के सवाल आते हैं उन सारे को हमने क्लियर कर दिया। कोई और सवाल है तो पूछिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, हाँ याद रखिएगा, बुलर झील आता है जो जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्व भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील तो लोकटक मणिपुर आ जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो लैंगून, जिसे खारा या लैंगून जिसे कहते हैं, वो हमारा चिल्का है, उड़ीसा में। अगर आप लोग से पूछे सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील कौन सी है तो क्या कहिएगा, बताइए। हाँ, गोविंद बलाना बन सागर कहिएगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, यानी सिरहंद बांध का जलाशय जिसे कहते हैं। ठीक है, एक आप लोग से सवाल देते हैं कि भारत का जो है सबसे अंतर्देशीय जो है खारे पानी का झील जो है सबसे लार्जेस्ट वो कौन सा है, बताइए। क्या आप लोग बता पाएंगे? सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील। तो आई होप अपने अपने जो है प्रॉपर जो है संभाल लिया हो। सो अगर ये आप लोगों को क्लासेस थोड़ी सी पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम जो है बाकी के जो भी है टॉपिक्स को करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।